दीदी आ गई। प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। इस वीडियो में हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में समानताएं, प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में असमानताएं। प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में समानताएं। बच्चों, यहाँ पर कुछ संख्याएं दी हुई हैं। क्या आप इनमें से प्राकृतिक संख्याओं को चुन सकते हैं? बिल्कुल ठीक। 2, 4, 55, 100 और 108 प्राकृतिक संख्याएं हैं। और यहाँ दी गई सभी संख्याएं यानी 0, 2, 4, 55, 100 और 108 पूर्ण संख्याएं हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि संख्या रेखा पर सबसे पहले 0 आता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और ऐसे ही आगे। यानी 2 लगातार आने वाली पूर्ण संख्याओं जैसे 0 और 1, 1 और 2 के बीच 1 की दूरी होती है। और 2 निरंतर आने वाली प्राकृतिक संख्याओं के बीच कितनी दूरी है? आइए इसे संख्या रेखा पर देखें। 2 निरंतर आने वाली संख्याएं लेते हैं जैसे 5 और 6। तो इन संख्याओं के बीच कितना अंतर है? 6 - 5 यानी 1। या यूं कहें कि चाहे प्राकृतिक संख्याएं हों या पूर्ण संख्याएं, 2 लगातार आने वाली संख्याओं के बीच 1 का अंतर होता है। और अब 2 और 3 में से कौन सी संख्या छोटी है? याद है ना कि संख्या रेखा पर बाईं ओर वाली संख्या छोटी होती है और दाईं ओर वाली संख्या बड़ी होती है। बाईं ओर 2 है ना? इसलिए 2 और 3 में से छोटी संख्या 2 है। अब 0 और 7 में से कौन सी संख्या बड़ी है? आइए देखें कि इनमें से कौन सी संख्या दाईं ओर है। जी हाँ, 7 0 के दाईं ओर है, इसलिए बड़ी संख्या हुई 7। यानी दोनों ही प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में बाईं ओर वाली संख्या छोटी होती है और दाईं ओर वाली संख्या बड़ी होती है। प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में असमानताएं। क्या आप बता सकते हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? इस संख्या रेखा पर आगे बढ़ते हुए तो हम कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या दिखा सकते हैं। इसलिए ना ही कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है और ना ही कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। बच्चों, क्या आप सबसे छोटी पूर्ण संख्या बता सकते हैं? क्या ये 1 है? नहीं। 1 के बाईं ओर भी तो एक संख्या है, 0, जो कि पूर्ण संख्या है। और क्या 0 के बाईं ओर भी कोई पूर्ण संख्या है? नहीं ना। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? प्राकृतिक संख्याएं तो 1 से शुरू होती हैं, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हुई 1। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भी संख्या है जो कि पूर्ण संख्या तो है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है? हाँ, 0 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण संख्या तो है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। बच्चों, इसे हम कुछ इस प्रकार भी कह सकते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। और क्या हम ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं यानी 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही आगे, ये सब तो पूर्ण संख्या भी हैं। इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं
पूर्ण संख्याएं होती हैं। आइए इसे चित्र के माध्यम से दिखाएं। हम एक ही केंद्र के साथ दो वृत्त बनाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं, तो पूर्ण संख्या बाहरी वृत्त में लिखते हैं। और चूंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, इसलिए बाहरी वृत्त के अंदर ही एक वृत्त में प्राकृतिक संख्याएं दर्शाते हैं। क्या आप एक की पूर्ववर्ती संख्या बता सकते हैं? एक की पूर्ववर्ती संख्या यानी एक से ठीक पहले आने वाली संख्या, मतलब 1 माइनस 1 जो कि 0 है, और 0 एक पूर्ण संख्या है। अतः प्राकृतिक संख्याओं में एक की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है, किंतु पूर्ण संख्याओं में एक की पूर्ववर्ती संख्या होती है। समझे बच्चों? प्राकृतिक संख्याओं के समूह को कैपिटल N से दर्शाया जाता है, जबकि पूर्ण संख्याओं के समूह को कैपिटल W से दर्शाया जाता है। चलो बच्चों, अब कुछ सवाल जवाब करते हैं। गीता ये कहती है कि 7 10 से छोटी संख्या है और 10 12 से, यानी 12 7 से छोटी संख्या है। तो क्या वो सही है? नहीं ना, 12 तो 7 से बड़ी संख्या है। ये रिक्त स्थान भरें। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। बिल्कुल ठीक। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। ये बताओ कि क्या ये कथन सत्य है अथवा असत्य? ये सत्य है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह को कैपिटल N से दर्शाया जाता है, जबकि पूर्ण संख्याओं के समूह को कैपिटल W से दर्शाया जाता है। ये बताओ कि क्या ये कथन सत्य है अथवा असत्य? ये सत्य है। अच्छा बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं में कौन सी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती? एक की, है ना? ये स्क्रीन पर कौन सी संख्याएं दिखाई गई हैं? जीरो, 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही आगे। ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं, है ना? बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के ऐसे ही बहुत से प्रश्न वर्कबुक में दिए गए हैं। उनका अच्छे से अभ्यास करना। अब मैं चलती हूँ। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें।
और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।